बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों की दुआओं के साथ मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला आपके रिज़्क में बरकत डाले, आपकी सेहत में बरकत डाले और आपके दस्तरखानों को हमेशा वसी रखे। चलिए जी शुरू करते हैं इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी। बैंगन तो आपने बहुत से तरीक़ों से बनाए होंगे और खाए होंगे, लेकिन जिस तरह से मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी, आज से पहले आपने इस तरीके से बैंगन कभी नहीं खाए होंगे, क्योंकि मेरी फैमिली में, मेरे ख़ानदान में मेरे हाथ के बने हुए बैंगनों की बहुत तारीफ़ होती है। तो आज मैं आपको अपने हाथ के बनाए गए बैंगन की बहुत ही ईज़ी, बहुत ही आसान और बहुत ही डिलीशियस मुंह में घुलने वाले बैंगन आपको बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए आपको चाहिए बैंगन। बैंगन अगर फ्रेश हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आजकल के मौसम में जो बैंगन है वो ज़्यादा फ्रेश नहीं आ रहे। तो आप बैंगन जो है वो ले सकते हैं, फ्रेश देख के लें, अच्छे लें, अच्छी क्वालिटी के लें और उनको अच्छे से आप धो लें। दूसरी साइड पे हमने पानी रखा है ताकि हम बैंगन को काट के पानी में भिगो सकें, ताकि जो बैंगन है वो फ़ौरन से ब्लैक हो जाते हैं, काले हो जाते हैं बाहर पड़े हुए, तो इसको हम काट काट के साथ में पानी में भिगोते जाएंगे। अच्छा जी, ये देखें बैंगन का मैं छिलका नहीं उतारूंगी और ना ही डंठल उतारूंगी। इस तरह से आपने जो भी बैंगन के जो इस तरह से मैंने उतारे हैं ग्रीन से डंठल, आपने इस तरह से उतार लेने हैं। इसके बाद आपने बैंगन को दरमियान से 2 हिस्सों में काटना है। अच्छा, आपने एहतियात से बैंगन को काट के पानी में डालना है। बैंगन को अच्छे से देखना है इसमें कोई सुंडी वगैरह, कीड़ा वगैरह ना हो, क्योंकि आजकल के मौसम में जो बैंगन है वो उसमें बहुत जल्दी सुंडी और कीड़े लग जाते हैं। तो आपने एहतियात से, जिस तरह से मैं खोल खोल के इनको चेक कर रही हूँ, और इनके अंदर इस तरह से मोटे बीज भी ना हो। अगर आपके पास इस तरह से कोई मोटे बीज वाला बैंगन आता है तो आप उसको इस रेसिपी में यूज़ नहीं करेंगे, आप उसको काट के अलग से निकाल लेंगे। ये देखिए मैं कितने अच्छे से इसको खोल खोल के चेक कर रही हूँ। मैं जब भी बैंगन बनाती हूँ ना, तो मैं बैंगन को इस तरह से अच्छे से खोल के अंदर से चेक करती हूँ, क्योंकि ये मैं बहुत फहमी हूँ इस बारे में कि कोई कीड़ा वगैरह ना चला जाए अंदर खाने में। और ये देखें जी अच्छे से अब इनको हमने पानी में साथ साथ भिगो दिया है, वरना ये देखें इस तरह से ये काले होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब बैंगन के बाद आपने लेने हैं आलू। ये मैंने 3 अदद आलू लिए हैं और उनको छील के अच्छे से काट के वो भी हमने साथ में बैंगन के भिगो देना है। तो बैंगन को अच्छे से भिगोने के बाद अब हम लेंगे प्यारी सी कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर हम डालेंगे ऑयल। ऑयल जो है वो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करेंगे, क्योंकि ये ऑयल में ज़्यादा अच्छे से फ्राई होते हैं। और साथ में ही ये देखिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और इनको इस तरह से लंबा लंबा काट लिया था। अच्छा, अगर आपके पास छोटे साइज़ के प्याज हैं तो आप 3 अदद ले सकते हैं। बड़े साइज़ के प्याज हैं तो वो भी आप 1.5 यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास मीडियम थे तो मैंने 2 यूज़ किए हैं, क्योंकि इनका मसाला बनेगा तो इसलिए प्याज भी ज़्यादा लगेंगे। अच्छा, जिस तरह से गोल्डन से हो चुके हैं हमारे प्याज, अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 अदद टमाटर इस तरह से बारीक काट के और 3 अदद हरी मिर्च। अच्छा, ये टमाटर और हरी मिर्च वगैरह आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, जितनी आपकी सब्ज़ी है उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। जिस तरह से मैं आपको ये बैंगन बनाना सिखा रही हूँ ना, ये मुंह में घुलने वाले बैंगन हैं, टेस्ट वाले बैंगन हैं और बहुत ही यमी बनते हैं। आप इस तरह से ज़रूर रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा। अब इसमें मसाले डालते हैं। मसालों में हमने डालना है लाल मिर्च, हल्दी, नमक और सूखा धनिया। इसके अलावा हमने इसमें कोई दूसरा मसाला ऐड नहीं करना। ज़्यादा मसाले ऐड करेंगे तो ये जो बैंगन का अपना टेस्ट है ना, वो दब जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो मैंने इसमें बहुत ही ज़्यादा कम, बहुत ज़्यादा कम मैंने इसमें मसाले यूज़ किए हैं, और मैं नॉर्मली भी कम मसाले ही बैंगन में यूज़ करती हूँ। मसाले को अच्छे से भूनना है। अच्छे से भूनने के बाद आपने इसके अंदर कटे हुए बैंगन और आलू को अच्छे से इस तरह से डाल के मिक्स कर लेना है। अच्छा, अब यहाँ पे बारी आती है इसको अच्छे से भूनने की। मैं आपको हर रेसिपी में कहती हूँ कि जब भुनाई की बारी आती है तो आप कंजूसी ना किया कीजिए, आप खाने को अच्छे से भुना करें। इससे ये होता है कि एक तो ये इसकी जो भीनी भीनी खुशबू होती है ना, जो भी आप बनाएं, दालें बनाएं, सब्ज़ी बनाएं, गोश्त बनाएं, इसकी जो खुशबू होती है ना, या इसकी जो हल्की सी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है भुनाई से। खुशबू ज़्यादा निखर के आती है और खाने की रंगत भी खूबसूरत होती है। ये देखें जी, मैंने तकरीबन तकरीबन 5-7 मिनट अच्छे से बैंगन को भुनाई की है। फिर उसके बाद मैंने 1.5 गिलास पानी डाला है। इतना पानी डालना है कि सिर्फ जो बैंगन है वो उसके अंदर डिप हो जाए, भीग जाए। और उसके बाद इसको अपने ढक्कन दे के तकरीबन जब तक इसका पानी ड्राई नहीं ना होता, क्योंकि मैंने थोड़ा ही पानी डाला है, तो आपने इसको इस तरह से पका लेना है। दम पे मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट पकाया है। पकाने के बाद ये देखें जी, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सामने जो बैंगन का सालन है, मज़ेदार सालन, वो बनकर रेडी हो चुका है। इसकी खुशबू
बहुत ज़बरदस्त आ रही है। अब लास्ट में जो हमने इसके ऊपर मसाला डालना है वो है खुश्क धनिया। अच्छा, हमने भुनाई करते हुए भी खुश्क धनिया डाला था, लेकिन अगर आप इस तरह से खुश्क धनिया पकने के बाद भी ऊपर डालेंगे ना, इसका जो टेस्ट है वो दुबाला हो जाएगा। और उस पर आपने गार्निशिंग के लिए, खुशबू के लिए धनिया डालना है। मज़ेदार आलू बैंगन का सालन हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आप किस सिटी से, किस कंट्री से मेरी रेसिपीज़ को देखते हैं, फॉलो करते हैं, पसंद करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। चलें जी, अब हम डिश आउट करेंगे। आप अच्छी सी इस तरह से मट्टी का बर्तन रखें डिश आउट के लिए। जब भी आप खाना सर्व करें ना तो इस तरह मट्टी के बर्तन में करें, बहुत अच्छी खुशबू आती है, देखने में भी अच्छा लगता है। ये देखें जी, मैंने इस तरह से मट्टी के बर्तन में इसको डिश आउट किया है। आप भी इस तरह से खूबसूरत खूबसूरत डिशेज़ में सर्व करें, अच्छे खाने बनाएं, अच्छा खाना खाएं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।